सो वेलकम एवरीवन। तो ये सफ़र शुरू होता है दिल्ली से लेकर देहरादून तक का। आराम से बात करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है और बातें भी बहुत है करने को। तो इस सफ़र में हम बात करेंगे काम के बारे में, पैशन के बारे में, ट्रैवल के बारे में और स्ट्रगल के बारे में। अपने साथ साथ अपने आसपास वालों का अनुभव भी रखूँगा, तो वो आपको कंक्लूड करना है कि आपको क्या काम का है और क्या नहीं। तो ये सफ़र को शुरू करा जाए और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ क्योंकि पूरा सफ़र देख के ही उठेंगे। तो शुरू करते हैं। गाइस, तो साल भर हो गया कोई एक वीडियो रिकॉर्ड करे हुए। लास्ट टाइम सितंबर में जयपुर जब गए थे तब एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और आज सितंबर 2022 हो गया। उस बात को एक साल हो गया तब जाके कैमरे के सामने है, कैमरा हाथ में लिया है। तो वो अंदर से क्रेविंग सी नहीं होती। जब तुम कुछ शूट करने का तब तो मन भी नहीं करता, और जब तुम्हारा अंदर से आता है ना। तो इस बार मुझे देहरादून जाना था, तो पहले से ही तुम सोचने जाते हो कि क्या कुछ शूट करा जाए या कैसे शूट कर सकते हैं, क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या फ्रेम सेट कर सकते हैं, कौन सा शॉट ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते। तो जब वो अंदर से तुम्हारे अंदर से वो क्रिएटिव इंसान बाहर आने लग जाता है, तब तुम समझ जाओ कि तुम कुछ करने के योग्य हो। और मेरे को भी लगा कि मैं अब शायद कुछ अच्छा रिकॉर्ड करके डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा इस बार रिकॉर्ड किया जाए। तो अभी 3:20 PM की मेरी ट्रेन है न्यू दिल्ली से। तो अभी बस पैकिंग हो गई है, बस रेडी होकर निकलना है। तो निकलते हैं। तो बात करते हैं सफ़र शुरू कैसे हुआ। तो मेरे एंड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और मेरी मौसी जो आपको स्क्रीन में दिख रही है और मेरी भांजी, तो इनको जाना था देहरादून क्योंकि इस बच्ची का एडमिशन हमें स्कूल में कराना था। तो इस बहाने मैंने सोचा क्यों ना मैं भी देहरादून जाऊँ और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा जाए और ट्रैवल करा जाए। क्योंकि हम अपनी जॉब में जो लोग लगे हुए हैं वो जॉब में ही रहते हैं, जो स्टूडेंट है वो स्टडीज़ में रहते हैं। टाइम निकाल के थोड़ा जो ये हमारा काम जो है, हमारा वर्क है, जो हमसे निचोड़ता है हमारे अंदर को, उस नेचर से वो थोड़ा वापस लिया जाए, उस नरिशमेंट को थोड़ा वापस लिया जाए। तो इसलिए मैं भी निकल पड़ा देहरादून के लिए।
किसी के पास बैठ के दो बातें करने का पेशेंस आजकल लोगों में ज़रा कम है, लेकिन मैंने अपने इस ट्रैवल में कोशिश की कि जिनके साथ भी बैठूं उनके साथ कुछ चार बातें अच्छी करने को मिले और कुछ सीखने को मिले। क्योंकि अगर आप किसी के साथ बैठ के कुछ चार बातें करते हैं ना, तो पेशेंस से आप अगर आप बैठें और ऑब्जर्व करें तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखेंगे, मैं अपनी मौसी के साथ बैठा और उनके शादी के किस्से सुने कि उस टाइम पे शादियाँ कैसी होती थी और क्या कुछ उनके टाइम पे स्ट्रगल थे और क्या उनका काम था और क्या उनकी लाइफस्टाइल थी और अब क्या बदलाव आ चुके हैं आज की लाइफस्टाइल में। क्योंकि इनकी शादी हो रखी है 1979 में। अब आगे आप जो सुनने वाले हैं और ध्यान से सुनना, अगर पेशेंस है तो पूरा सुने, और पेशेंस नहीं है तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस पूरी कॉन्वर्जेशन में मज़ा होता है। तो आपकी शादी अरेंज मैरिज थी? किसने कराई थी? किसने कराई? मतलब जैसे जन्मपत्री देते थे वहाँ है यहाँ है, फिर वो ताई थी ना, एक ताई हमारी पौड़ी में रहती थी, तो उनकी पेपर 780 रुपये थी उस टाइम 720 थी, हजारी थी 79 में 79 फरवरी में शादी हुई थी और लगी थी 79 पता नहीं कब लगी। फरवरी में शादी हुई आपकी? हाँ फरवरी में। तो फिर 80 में लगी, 78 में लगी होगी। हाँ 78 में लगी थी और सगाई भी 78 में हो गई थी। सगाई उन्होंने पहले ही कर दी, तब बात ही हो रही थी नौकरी। आपकी सगाई हो गई थी? उनकी पिताजी ससुर की। आपकी सगाई हो गई थी? नहीं सगाई कर दी आपकी ना? हाँ तो मौसा जी ने कहा भी शादी। आपने लड़का देख लिया था? देखते कहाँ थे, फोटो देखते थे। अच्छा फोटो आ गई थी? फोटो आ गई थी, उन्होंने फोटो भेजी, हमने फोटो। अच्छा वो वैसा फोटो, पासपोर्ट? हाँ छोटा। अच्छा सगाई के टाइम पे? हाँ। तो सगाई में भी तो देखा होगा ऐसी होगी? नहीं सगाई में ऐसी होगी, तब आते थोड़ी देर, तब उन्होंने बोला था आ जाना। अब तो अंगूठी ना अंगूठी वगैरह वही लेके आई थी। अच्छा माँ बाप? हाँ अगर आते भी थे कोई बार ये नहीं आए, तो जब उन्होंने अंगूठी का किया तब इनको एक ही महीना होता नौकरी लगी। तो आपको देखने कौन आया था? देखने वही मतलब ऐसे फिर गाँव, मतलब जब उन्होंने बात की तो मतलब पिताजी ने बोला कि कैसे कहते वहाँ पर जुड़ती सुमाड़ी में एक लड़का है। फिर देखने के लिए इनके पापा ही आए थे। पापा आए थे? हाँ पापा आए थे, अरे एक मामा ससुर थी। आपकी सास तो थी ना उस टाइम पे? हाँ सास तो थी, पर सास नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद 1 साल के बाद हुई शादी। हाँ ना। बारात कहाँ से आई थी आपकी? सुमाड़ी से आई थी। सुमाड़ी से? हाँ। दिन की शादी थी आपकी? रात की थी। कहाँ थे, मतलब अपने घर पे? हाँ घर पे ही थी। हाँ घर पे। छत पे? छत कहाँ था तब तो मिट्टी हुआ। अरे मुझे तो पता भी कुछ भी नहीं था तब, स्कूल का वो भी ग्राउंड भी नहीं था। मेरे को लग रहा वहीं पर थी वो, उनके चौक में थी। उनका बहुत बड़ा आंगन था, गुंजन औरों का पुराना घर। वहाँ पर गाय का वो साफ कराया था। और गाय के ओपरा में उनके बराती सोते थे पहले, बरात जरूर। कितने लोग आए होंगे आपकी शादी में? बहुत आगे थे, 15-20 बजे एक बस भरी थी, उसमें पहली बस लगी थी सुमाड़ी से, जो अच्छा करा के जब पहले बरात। तो सारे भाई बहन रहे होंगे आप? हाँ सारे बहन का था वहाँ पर, तो 2 साल का था। उसकी फोटो अरे पता नहीं कहाँ गई वो, सोनू भैया ने रखी तो थे वैसे। तो आपकी एल्बम है क्या? कायम रखेगा, छोटी सी एल्बम थी वो, वैसे सोनू भैया ने कुछ किया उसका, वो कभी मिल गई कभी नहीं मिलती, ऐसे उसने बनाया था वो कॉर्नर लगते। फोटोग्राफर आया था शादी में? फोटोग्राफर नहीं, अपने आप ही खींच रहे थे। ये इनके भी दोस्त खींच रहा था सुमाड़ी से, और डांग से भी कोई खींच रहा था। क्या तब तो कैमरे थे? छोटे कैमरा से, ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ ब्लैक एंड व्हाइट थी। और वो नहीं होता था ब्लैक एंड जैसे स्क्रैप बुक, उसमें कॉर्नर से फोटो लगती थी। तब कौन से गाने चलते थे उस टाइम पे शादी के टाइम पे? पता नहीं गाना कहाँ था, गाने नहीं थे? हाँ गाना वहीं कुछ भी नहीं होता था, कुछ नहीं, शांति। ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी तो हुई कि मौसी जी की शादी में कोई डीजे नहीं था और कोई डांस फ्लोर नहीं था। फिर मैंने रियलाइज़ किया ये बात जो हम कर रहे हैं 40 से 45 साल पुरानी बात है। तो थोड़ा सा शौक तो लगा, पर बाद में मेरे को डाइजेस्ट हो गया। क्या था शादी में ऐसी हो गई थी शादी शांत? हाँ फिर पूरा रात का खाना खुना उनको बुलाते थे गाँव। फेरे वगैरह तो हुए होंगे? फेरे वगैरह हुए चौक में ही। फिर सुबह नाश्ता किया, फिर दिन में भात खाया। तो विदाई कब हुई? फिर 4 बजे विदाई हुई, फिर 1 घंटा लगा जाने में। दिन में हुई विदाई? 4-5 बजे। हाँ सुबह फिर सुबह हो गया? दिन में खाना खाने के बाद। फेरे कब हो गए थे? फेरे रात को हुए होंगे, रात को कभी किसी का वो जन्मपत्री बहुत जरूरी थी, किसी के फेरे सुबह होते थे 5-6 बजे। अच्छा आपके रात को हुए? लगता है मेरे रात को हुए थे। वो भी होता है क्या माला डालने वाला? क्या कहते हैं जयमाला? नहीं होती माला, उस समय कहाँ होता था। हाँ अच्छा। फिर 4 बजे जाके जब मैं वहाँ पर गई थी तो थोड़ा अंधेरा हो गया था सुमाड़ी में। फिर अब तो हमारी बस हमारे घर के पास जाती ना, जैसे यहाँ बस रुकी और हमारा घर गेट के पास है, गेट से थोड़ा आगे, जैसे मतलब रितु मैम का गेट भी दूर है। तो मौसी के साथ बातचीत करके हमने यही कंक्लूड किया कि उस टाइम पे जब बच्चों की शादियाँ 16, 18 और 20 साल की उम्र में हुआ करती थी, तो उस टाइम पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हो जाती थी उनके कंधों पे इस छोटी सी उम्र में। क्योंकि उस टाइम पे उनका फैमिली का प्रेशर, ऊपर से जो बच्ची जो लड़की ब्याह करके अपने ससुराल में गई है और उसकी सासों के उस टाइम पे ताने और उस टाइम पे वो डर जो हुआ करता था वो अलग ही था।
और आज के यूथ की बात करें तो 20 और 25 साल की उम्र में हमें मैगी तक बनानी नहीं आती है। उस टाइम पे लोगों की शादियाँ, जैसे कि मौसी ने बताया, कि बिना शक्लें देखे ही हुआ करती थी, और अब शक्लें देख के भी प्यार करना मुश्किल हो रहा है। तो वो टाइम अलग था, अब का टाइम अलग है। तो हमने कुछ ऐसे ही बातचीत करते हुए पूरा सिलसिला निकाल दिया और हमें शाम हो गई। और शाम को फिर हमने क्या किया, तो मैं निकला स्कूटी लेके सीधा अपने दीदी के घर पे, और 4 सितंबर ख़त्म हुआ और फिर हमने 5 सितंबर को आगे देहरादून एक्सप्लोर किया, जैसे कि आप आगे देखने वाले। तो गाइस बात कुछ ऐसी है कि हम आ चुके हैं देहरादून और आज है डे नंबर 2। तो पीछे जो कार दिख रही है हम उससे जा रहे हैं अभी कहाँ, टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर महादेव क्या है? टपकेश्वर महादेव शिव जी का टेम्पल है और आज मंडे है, तो क्यों ना वहाँ जाके कुछ एंजॉय किया जाए और ज़रा मंदिर जाया जाए। तो आज है देहरादून में हमारा डे नंबर 2। डे नंबर 2 पहला दिन हमने रेस्ट किया था जहाँ पे मैं था, फिर वहाँ से मैंने स्कूटी लेके मैं यहाँ आ गया था। और अब हम सुबह उठे और मामा जी का घर है और हम जा रहे हैं अब टपकेश्वर महादेव, और वहाँ से कुछ और भी है, हाफ मसूरी, वहाँ और जाते हैं और देखते क्या कुछ है। तो कम तो है। पहुंच चुके हैं शिव मंदिर में, जो कि स्थित है ओल्ड मसूरी रोड पे। तो ये जो शिव मंदिर है, इसके ओनर जो हैं वो एक बाबा जी हैं जो हरिद्वार में रहते हैं। तो इनका ये प्राइवेट मंदिर है। तो प्राइवेट होने के कारण इनके
सेट ऑफ रूल्स है। इन्होंने पब्लिक के लिए तो ये ओपन कर रखा है, बट इनके कुछ रूल्स है, जैसे कि यहाँ पे पैसे दान में देना मना है। तो उनका कहना है कि भगवान के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो उनको पैसा ना चढ़ाया जाए और अपना काम करा जाए। तो ऐसे कुछ कुछ इनके रूल्स हैं। और अंदर जाके आपको एक चाय मिलती है पीने के लिए और आपको प्रसाद मिलता है। तो देखते हैं मंदिर कैसा है। बारी बारी है तो आ रही है क्या? भारी लग रहे हैं। डबल मिलेगा जी। तो ग्लास हो गया ना, कब तो ये कौन सा? ये वही है, इसमें हैंडल टूट गया। हैंडल टूट गया। अच्छा अच्छा, वही है। Cheers. बस जाने दो। अरे यार पीछे रुकना। यार छाया कहाँ पे होगी? कुत्ता छोड़ना ना, मैं कुत्ता ही गाड़ी में रखना है ना, है छाया। गाड़ियाँ लगती है ना। हाँ हाँ देख, इसी को पैक कर दो ना। हाँ ले लो ले लो। इधर आता हूँ मैं, वही तो कह रहा हूँ। आ जाओ जाओ, ले आओ ले आओ। हाँ हाँ आने दो। हाँ बस ठीक है, पेड़ के नीचे है ना ये। इधर नीचे। हाँ हाँ नीचे। पानी की आवाज़ आ रही है, नदी की आ रही है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। ये गेट बंद होता है। हाँ हाँ बाइक आ जाओ, ऊपर बंद हो जाए, फिर वापस आना पड़ेगा। हाँ हाँ। ये है सीधे नीचे। अच्छा अच्छा। ऊपर आने के लिए है ना, जाने में दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ 20 रुपए दो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि पुल भी टूटा हुआ है। इसका कारण ये है कि देहरादून में 20 अगस्त को बाढ़ आई थी। बाढ़ का कारण ये था कि यहाँ पे एक गांव के ऊपर
एक बादल फट गया था, जिसके कारण वाटर लेवल अचानक से इंक्रीज़ कर गया, जिसके कारण बहुत सारी नदियों का लेवल इंक्रीज़ कर गया, जिसके चक्कर में काफ़ी नुकसान हो गया। न्यूज़ के अकॉर्डिंग 12 से 13 लोगों की वहाँ पे मौत भी हो गई थी। तो जो यहाँ पे बादल फटा था वहाँ तो हम आगे जाएंगे, लेकिन वहाँ का इम्पैक्ट यहाँ तक भी है, टपकेश्वर महादेव तक भी। तो ये उस कारण है। यहाँ से अगर किसी ऊपर जाना ना, हाँ हाँ, सीधे लिफ्ट से 20 रुपये देके ये लिफ्ट होगी ना इसकी भी, इसमें कुछ चारे का बेटा था, उसको दूध कम करता था, इस अंदर गुजरता था तो पहाड़ से दूध टपकता था। उसके बचपन में यही लिटा रहा और यही उसका दूध पिया, जब तक ये चलना। पूरा लग रहा है ना माल लेके घुमा हुआ है। आवाज आ रही है आपको? नहीं, तो बर्ड है गणेश जी। नदी का रास्ता उधर है। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। आ जाओ मम्मी, वीडियो में भी आ जाओ। फोटो में भी आ जाओ। दोनों में आ जाओ। लो आपकी वीडियो में बनाना, आप फोटो आप फोटो। इसकी फोटो खींच लें क्या? बंद कर दी होगी, पानी घुस गया होगा, इतना ऊपर तक पानी आ गया, बताओ यार। चक्कर मार जब यहाँ ऊपर आ गया तो वहाँ भी पहुँच गया है भाई। यही खड़ा है तो यहाँ पे देखा तो नहीं है ना, इसमें देखा हुआ भी आ जाए ना पूरा। लेता हूँ, मैं लेता हूँ। हमारे लिए तो ये किसी हाँ हाँ, आ जाओ। एक बार यहाँ से ना गेट है वो अच्छा फोटो। अच्छा, ये लगेगा गेट की फोटो मंदिर की। चलो 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 चलो।
सारे लोगों से बात करने के बाद इस मंदिर की काफ़ी सारी हिस्ट्री पता लगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर वाली मैं उसको आपको समरी में बता देता हूँ। तो इसकी मोस्ट पॉपुलर हिस्ट्री जो है वो महाभारत से कनेक्टेड है। तो गुरु द्रोणाचार्य जब महाभारत युद्ध से पहले हिमालय भ्रमण में निकले हुए थे, तो उसके बाद वो यहाँ पे आके उन्होंने शिव जी की तपस्या करी थी और शिव जी की तपस्या करके उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद जब उन्होंने कौरव और पांडव को शिक्षा देने के लिए यहाँ पे आए थे, तो उसके बाद माता कृपी बड़ा उदास रहती हुई, तो उनसे कारण जानने के बाद उनको यहाँ पे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वो भी उन्होंने तपस्या से पुत्र प्राप्त किया, अश्वत्थामा। और वो कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद रूप में उनको पुत्र मिला था। तो लेकिन उस टाइम पे उनकी जो माता थी, उनके स्तन से दूध नहीं आता था। तो वो क्या करते थे, वो चावल के घोल को निचोड़ के जो पानी बचता था उसको दूध बोल के अश्वत्थामा को पिला दिया करते थे। लेकिन बाद में जब अश्वत्थामा बड़े हुए तो उनको पता चला कि दूध कुछ और होता है और ये तो कुछ और पानी है। तो वो बड़ा नाराज़ हुए अपने माँ बाप से और उन्होंने कंप्लेंट करी। तो उन्होंने क्या करा कि अब मेरा बच्चा बड़ा हो गया, तो उन्होंने उनको सच बताया दूध के बारे में। और उसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा ने यहाँ पे एक टांग पे खड़े होकर शिव जी की वो करी, उन्होंने यार तप किया। और उसके बाद उनको 6 महीने के बाद उनकी तपस्या को देख के शिव जी प्रसन्न हुए और उनको बोला कि मैं ही तुम्हें दूध प्रदान करूँगा। तो ये जो गुफा है टपकेश्वर महादेव की, उन्होंने एक गाय के स्तन का रूप ले लिया गुफा ने, और वहाँ से दूध टपकने लगा। तो ये दूध का सिलसिला कलयुग तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कलयुग के आने पे लोग जब भ्रष्ट हो गए, फिर वो दूध पानी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, पानी हमेशा 24 घंटे टपकता ही रहता है। तो ये कुछ था इसका इतिहास। से दूध टपका करता था, तो वो उसे पी के रहा करता था। वहाँ पे लिखा हुआ भी था, फोटोज़ भी मैं अटैच कर दूँगा। आ चुके हम कार के पास और हमारा डॉजी अकेला है यहाँ पे, रो रहा है। हाँ भाई, हेलो, क्या बात है? आ गए हम भाई। क्या बात है? तुम रो रहे हो? बोलो। तो ये था हमारी ट्रिप का फर्स्ट पार्ट। तो ऑलरेडी ये बहुत लंबा हो गया, तो मैंने सोचा 2 पार्ट में क्यों ना इसको रिलीज़ किया जाए। तो आई होप आपने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया हो, और इन्जॉय किया है तो थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देना यार। और जो पसंद आया और जो ना पसंद आया वो कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आगे वाले पार्ट्स के लिए। और तब तक के लिए वेट करें सेकंड पार्ट के लिए, और मज़े करें यार, क्योंकि मैंने तो बहुत करे और मज़ा करना ही हमारा काम है।